तो 28 मार्च 2025 को दो फिल्में रिलीज होगी। पहली होगी हरी हरा वीरा मल्लू, वहीं दूसरी होगी सिकंदर। अब ये दोनों फिल्म एक साथ पर्दे पर हमें नजर आएगी। जो हरी हरा वीरा मल्लू फिल्म है, जो वीरा मल्लू फिल्म है, वो पैन इंडिया होगी। वो वैसे फिल्म तेलुगु की है, उसे हिंदी, मलयालम, तमिल इन लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है। और वहीं सिकंदर हमारी हिंदी फिल्म है। ये दोनों एक साथ नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, एक हमारे साउथ इंडस्ट्री की फिल्म है और एक हमारे बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा की फिल्म है। अब बात करूंगा अगर दोनों फिल्मों की, तो एक तरफ है हमारे भाईजान, बजरंगी भाईजान सलमान खान, जो ईदी पर ईदी देने के लिए अक्सर अपने फैंस के लिए आते हैं। और वहीं साउथ इंडस्ट्री का एक ऐसा एक्टर पवन कल्याण, जिनका एक अलग ऑरा है। पवन कल्याण जी का जो एक अलग ऑरा है, वहीं हमारे भाईजान। अब ये दोनों एक ऐसे एक्टर है जिसने साउथ इंडस्ट्री में एक अलग झंडे गाड़े, तो वहीं किसी ने हिंदी सिनेमा में एक अलग झंडे गाड़े। अब ये दोनों एक साथ पर्दे पर 28 मार्च को हम सभी के बीच में आएंगे, जो होगा हमारे हिंदी सिनेमा के लिए मार्च महीने का सबसे बड़ा क्लैश। अब अगर बात करूंगा दोनों फिल्मों की, तो जो सिकंदर है वो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें हम सलमान खान, रश्मिका मंदाना, प्रतीक बब्बर, काजल अग्रवाल ऐसे मुख्य कलाकारों को हम इस फिल्म में एज एन एक्टर के रूप में देखेंगे। बात करूंगा इसके ट्रेलर, टीजर की, गानों की, तो इसके फिल्म के गाने, टीजर, ट्रेलर हर कोई अब तक यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ का आंकड़ा पार कर चुका है। लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं इसके टीज़र को, ट्रेलर को, गानों को। देखा जाए फिल्म की हाइप बहुत ज़्यादा शानदार है। अभी तक कोई भी प्रमोशन एक्टिविटी नहीं की गई है, सिर्फ सोशल मीडिया पर गाने, टीज़र, ट्रेलर डाले गए हैं और इन्हीं के भरोसे और भाईजान के भरोसे ये फिल्म आज अच्छे खासे रिकॉर्ड बना रही है और रेटिंग वाइज भी बेसब्री से इंतज़ार दिखा रही है। वहीं एक अब ऐसी कहानी हम सभी के बीच में आएगी वीरा मल्लू जी की, क्योंकि अब दोस्तों कहीं ना कहीं छावा का डंका पीट चुका है, जो हम सभी ने देखा, जहां पे औरंगजेब हमें अक्षय खन्ना के रूप में देखे। मतलब कहीं ना कहीं अभी हमारा जो इंडस्ट्री है वो साम्राज्य युद्ध भूमि की तरफ, कहीं ना कहीं पेट्रियोटिक तरफ की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है और एक ऑडियंस सेट हो गई। वहीं अब एक ऐसी कहानी हम सभी के बीच में आ रही है, जो वीरा मल्लू जी है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अकेले खड़े होकर विरोध किया था, एक अपनी नई लड़ाई लड़ी थी। एक ऐसे हीरो की कहानी हम सभी के बीच में आ रही है जिसने मुगल साम्राज्य के लिए एक तगड़ी लड़ाई लड़ी थी। अब दोस्तों, अब आप कंपेयर करेंगे इसे छावा से, जहां पर हम देखे थे कि औरंगजेब के खिलाफ जिस तरीके से छावा की एक लड़ाई थी, अब एक उसी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट, एक नई लड़ाई हम सभी के बीच में आएगी, जहां पर पवन कल्याण जैसे सुपरस्टार, जिन्होंने एक्शन की दुनिया पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, वैसा बंदा इस तरीके के हिस्टोरिक फिल्म में काम करेगा तो किस तरीके का होगा। अगर इस फिल्म का बजट देखें दोस्तों, तो इस फिल्म का बजट है 200 करोड़ और पिछले 3 साल से ये फिल्म प्रोडक्शन में अटकी हुई थी। कोविड के दौरान ये फिल्म को रोक दिया गया, वरना ये फिल्म कब की आ जाती हम सभी के बीच में, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस फिल्म को रोक दिया और ये फिल्म मेकिंग पर थी। और अब फाइनली 28 मार्च को ये फिल्म हम सभी के बीच में आने वाली है। तो ऑडियंस इस फिल्म का पिछले 3 साल से वेट कर रही थी कि कब वीरा मल्लू ये फिल्म हम सभी को देखने मिलेगी, और फाइनली उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है 28 मार्च की। और इस फिल्म के अंदर में हम विलन के तौर पर बॉबी देओल को देखेंगे। एनिमल का लॉर्ड बॉबी, जो हमें इस बार एक नए अंदाज में दिखेगा, उसकी भी एक अलग फैन फॉलोइंग है। सिकंदर कहीं ना कहीं कोई हिस्टोरिकल कहानी नहीं है, ना किसी से मोटिवेटेड है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अक्सर भाईजान का अंदाज होता है एक्शन करने का, वो नए रूप में। लेकिन हाँ, भाईजान की फिल्मों का वेट साल भर से किया जाता है और ओवरऑल देखा जाए तो सिकंदर सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के नाम पे चलने वाली एक फिल्म होगी। और वहीं जो वीरा मल्लू फिल्म है वो एक कहानी पर, हिस्टोरिक पर और अपने एक नए अंदाज, एक नई कहानी पर चलने वाली होगी। अब देखना ही होगा कि साउथ इंडस्ट्री और जब हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक साथ टकराएगी तो क्या नया रूप सामने आएगा। अगर आप भाईजान के फैन हैं तो प्लीज़ आप बेशक सिकंदर जाकर देखिए, क्योंकि एक नए फिल्म, एक नए अंदाज में हमें भाईजान देखने मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप इतिहास जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप हमारे देश की लड़ाई को समझना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप एक रियल एक्शन ड्रामा देखना चाहते हैं, तो आपके लिए फिर वीरा मल्लू एक ज़बरदस्त कहानी होगी। दोनों अगर फिल्मों की बात करूं तो दोनों फिल्मों के डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। यहाँ पे AR जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, तो वहीं यहाँ पर ज्योति कृष्णा जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। दोनों फिल्म के डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हाइप वाइज देखा जाए अभी तो बजरंगी भाईजान, हमारे सलमान भाई, इनका एक अलग ऑरा, इनका एक अलग हाइप है, तो यहाँ माहौल अलग छाया हुआ है। सो फ्रॉम माई साइड आप सभी को जाकर हरी हरा वीरा मल्लू फिल्म देखना चाहिए रादर देन सिकंदर। सिकंदर इज़ नॉट अ बैड फिल्म, बट हाँ, भाईजान का ऑरा है और एक्शन थ्रिल फिल्म है और शायद वही कहानी होगी जो अक्सर भाईजान हम सभी के बीच में लेकर आते हैं। एक साथ 50 गुंडों को मारेंगे, भाईजान का जलवा होगा, भाईजान की सलामी होगी और कहीं ना कहीं भाईजान का ब्रेसलेट होगा। सब ऑडियंस आप पर भी है कि आप अपने टिकट के पैसे कहाँ खर्च करते हैं। लेकिन दोनों फिल्मों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी इतिहास जानना हो और इतिहास बदलने की ताकत हो तो प्लीज़ जस्ट गो एंड वॉच वीरा मल्लू। और दोस्तों अगर बात करूँगा दोनों फिल्मों की,
तो आपको जो साउथ फिल्म है वीरामल्लू आपको ये अमेजॉन प्राइम पर देखने मिलेगी OTT प्लेटफॉर्म पर, और वहीं सिकंदर आगे चल के आपको नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगी। तो जो सिनेमा घरों में मिस कर रहे हैं, इन OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर ये फिल्में देख सकते हैं।